नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे क्या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखिए क्या है। एक है प्लांट क्लासिफिकेशन और दूसरा है ओवरऑल क्लासिफिकेशन। तो देखिए प्लांट क्लासिफिकेशन हम क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट क्लासिफिकेशन है, इसको क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसके अंदर क्या है प्लांट क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, जिसमें पहला है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। तो इसमें देखिए हम क्या है इनके जो क्लासिफिकेशन है इनके कुछ एक लक्षणों के आधार पर किया गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि जिन वैज्ञानिकों ने किया है और कौन सी बुक में किया है। तो आज हम क्या है इस वीडियो के जो अंदर डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि जो प्लांट क्लासिफिकेशन है वो कौन से किन वैज्ञानिकों ने और कौन सी अपनी अपनी जो बुक्स हैं किसके अंदर इनको क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यह क्या है कुछ एक लक्षणों के आधार पर किया गया क्लासिफिकेशन है। तो हम इधर देखेंगे जिन वैज्ञानिकों ने किया है और कौन सी बुक में किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थियोफ्रेट्स थियोफ्रेस ने अपनी कौन सी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम में जो प्लांट्स का है वो क्या है क्लासिफिकेशन किया है। इन्होंने क्या किया है कि प्लांट की 4 कैटेगरी बताई है। प्लांट की 4 कैटेगरी बताई है। कौन कौन सी? एक है हर्ब, एक है अंडर्स हर्ब, एक है स्टर्बस और एक है ट्रीज। तो आर्टिफिशियल में जो थियोफ्रेस्टस है इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्लांट्स की 4 कैटेगरी बताई है, हर्ब्स, अंडर हर्ब्स, स्ट्रब्स और ट्रीज। उसके बाद हैं दूसरे जो वैज्ञानिक हैं जॉन रे। दूसरे वैज्ञानिक है जॉन रे। इनकी जो बुक है वो है मेथोडस प्लांटेरम। इन्होंने क्या किया जो थियोफ्रेस्टस थे उनका जो किया गया जो क्लासिफिकेशन था जिन्होंने जो कैटेगरी वाइज बांटा था उसको ही क्या किया मॉडिफाई किया। उसके बाद तीसरे हैं एंड्रिया कैल्सिपिनो। इनकी जो बुक है वो है डी प्लांटिस एंड्रिया सीजल की कौन सी बुक है डी प्लांटिस। इन्होंने क्या है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके क्लासिफिकेशन किया इनका। एक तो वुडी और एक हर्बेरियस, इसके बाद हैं 4 नंबर हैं वो हैं गैस्पर्ड बूहिन की पुस्तक है
गैस्पर्ड बुहिन की कौन सी पुस्तक है? तो पाइनेक्स। गैस्पर्ड बुहिन की बुक है पाइनेक्स। इसके बाद जो 5 नंबर आते हैं वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने क्या किया, एक तो जो बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में बताया, और दूसरा है इनका जो बुक है वो है जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम और एक है बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर नेचुरल वर्ल्ड। तो जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में स्पीसीज प्लांटेरम और बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर, जो बेसिक जो टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी वो कैरोलस लिनियस या इनको कार्ल लिनियस बोलते हैं। और क्या है, जो सबसे पहले मतलब फर्स्ट बार जो सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बताया था, सेक्सुअल लक्षणों के बारे में बताया था, वो भी कौन थे? कैरोलस लिनियस ही थे। कैरोलस लिनियस, इन्होंने क्या है, सबसे पहले सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर इनको क्या है क्लासिफाइड किया, और इन्होंने जो प्लांट और जो एनिमल है उनको भी क्या है डिवाइड किया। और जो प्लांट में क्या है एंथर को इन्होंने 24 ग्रुप्स के आधार पर डिवाइड किया। के आधार पर डिवाइड किया। तो ये देखिए, ये है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है, हम प्लांट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर 5 वैज्ञानिकों को देखा है जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तक में किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया है। और इसके बाद हम जो अपनी अगली वीडियो में करेंगे वो हम नीड फॉर क्लासिफिकेशन की है, वो क्या जो जरूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। 2 नंबर है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो है प्लांट की आकारिकी, जो शेप है, प्लांट की आकारिकी, स्ट्रक्चर संरचना, बाह्य संरचना एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, इन सभी के आधार पर क्या है नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया। इसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से जो वैज्ञानिक हैं। तो पहले हैं डी जस्यू है। इन्होंने क्या किया है, प्लांट का मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आधार पर इन्होंने क्या किया है, जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आधार पर। किसने? डी जस्यू ने। इसके बाद दूसरे हैं डी कॉन्डेले। इन्होंने क्या किया है, जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल और कोटालोक्टोन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। पहले थे डी जस्यू, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन में पहले थे डी जस्यू, दूसरे है डी कंडोले। इन्होंने वेस्कुलर बंडल के आधार पर और कोटालोक्टोन के आधार पर
डिवाइडेशन जो क्लासिफिकेशन है वो किया। 3 नंबर है बेंथम हुकर। बेंथम हुकर है, इन्होंने क्या है जेनेरा प्लांटेरम, जो इनकी पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। और 4 नंबर है जॉन लिंडले, इन्होंने क्या किया जो हर्बेरियम सीट पर क्लासिफिकेशन है हर्बेरियम सीट पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेंथम हुकर का होता है। हर्बेरियम शीट पर क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर का होता है। और है जॉन लिंडले, इन्होंने भी क्या किया है नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है। इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या है किसी जीव की उत्पत्ति से लेकर अब तक के जो विकास का अध्ययन है, जो मतलब कोई जीव की उसकी कब से स्टार्टिंग हुई है उत्पत्ति हुई है उससे लेकर अब तक के जो विकास की स्टडी है वो किस में है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आती है। इसमें है डार्विन की बुक है, एक डार्विन की बुक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन या जो जाति की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसमें क्या है पूर्वजों का जो वर्णन किया गया है। नंबर 1 है तख्ता जॉन, 2 नंबर पे है एंगलर एंड प्रोंटले, 3 नंबर है हचिनसन, 4 नंबर है क्रोमगेस्ट, 5 नंबर है डेहलिग्योन और 6 नंबर है थोर्ने। इस प्रकार से जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। तीन टाइप्स है इसमें आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में क्या है जीवों की उत्पत्ति की जो उत्पत्ति से जो विकास तक का अध्ययन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम अपनी जो अगली वीडियो है उसमें देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन